राजद के लोगों ने, राजद के नेताओं ने तो बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया। कौन बोला कि राजद वालों ने लगवाया है? तो राजद कार्यालय के बाहर लगा है तो राजद वालों ने ही लगवाया। बिल्कुल नहीं, ये साहब के चाहने वालों ने लगवाया है, साहब समर्थक ने लगवाया है। और राजद में नहीं, आप पूरे बिहार में घूम के देख सकते हैं कि ये साहब के चाहने वाले ने लगवाया है। ये तो राजद वालों ने नहीं सहमति दी। बिल्कुल नहीं, सहमति की क्या बात है? अगर वो सहमति देते तो उनको इग्नोर करते। यानी चोरी छुप के जाके लगा दिया। क्यों चोरी छुप के लगाएं? क्यों हम किसी के घर के अंदर जाके लगाए हैं क्या? हम कोई कार्यालय के अंदर, कार्यालय गेट के बाहर, गेट के बाहर क्या गेट पे हम चिपकाए हैं क्या? ये हमारा संविधान है, हमने रास्ते पे लगाया है। इतनी गुस्सा क्यों होती है? जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो हम जैसे मामूली कार्यकर्ता का क्या हो जाएगा? आप लोगों ने सबने देखा था कि मैंने डंडा भी खाया था, 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी रही थी, मेरा हाथ भी टूटा था। आज भी मेरे हाथ में दर्द, जब हवा चलती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत गुस्सा भी आता है। राजद वालों की बहुत गुस्सा आता है जब दर्द होती है तो बहुत गुस्सा आता है। कम वक्त हमने क्या कर बैठा, क्या कर दिया, क्यों जाके डंडा खाए? लेकिन क्या करे, उस टाइम साहब की मोहब्बत थी, साहब की वजह से हम लोगों ने आरजेडी में अपना तन मन धन लगा दिया, लेकिन वहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई राजद का झंडा नहीं उठाना? बिल्कुल नहीं उठाना है। क्यों उठाएंगे राजद का झंडा? क्यों उठाएंगे? वहां से हम लोगों को, अल्पसंख्यक को क्या बेनिफिट है? वो सलामी ठोकने वाली नहीं है कि सुबह शाम टिकट के लिए जाएंगी कि हमें दो हमें दो हमें दो। उनके लिए साहब समर्थक ही काफी है। तो एक तरफ आप बगावत करती हैं, एक तरफ आप उनके विरोध में हैं, और ठीक आपके अपोजिट आपके पतिदेव राजद के नेता हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनको भी कहते हैं कि हमारी तरह आप भी वापस आइएगा, डंडा और लट खा करके आप भी वापस आइएगा। उनको हम रोज कहते हैं, जब वो घर आते हैं ना कार्यालय से, उनको चिढ़ाते हैं, आ गए डंडा खा करके। रोज उनको हम यही बात बोलते हैं, यानी क्या उन लोगों का आप लोग चमचागिरी करते हैं? तो क्या किया जाए? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या ईमानदारी? बेचारे अच्छा वो अच्छा, ईमानदारी से कम मेहनत कर रहे हैं कि राजद में वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद से एक मुसलमानों, खासकर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब इस बार हक मिलेगा। वो बोर्ड जो है राजद के सहमति के द्वारा नहीं लगाया गया, आप लोगों ने बगावत करके लगा। क्यों बगावत किया भाई? हमारा अधिकार है, हम बगावत क्यों करेंगे? हम साहब के चाहने वाले हैं, साहब समर्थक है। तो राजद कार्यालय के बाहर ही अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। पूरे बिहार में आप देख सकते हैं, फुलवाड़ी पे है, नयाडोला मस्जिद के पास है, गांधी मैदान में है, पूरे बिहार में है। तो आईना दिखाने की कोशिश की है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश की है राजद कार्यालय के बाहर। बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश की है भाई, कि वो दिखाना चाह रहे थे कि भाई शहाबुद्दीन साहब इसके फाउंडर थे। पहला बैनर और पोस्टर उन्हीं का लगा और उन्हीं की फैमिली का लगा। तो आप लोग इशारा कर रही हैं कि जो बगल वाला जो बन रहा है बिल्डिंग, ये अल्पसंख्यकों के नाम कर दिया जाए? ऐसे थोड़ी इशारा कर रहे हैं। समझदार है तो समझ जाए, बेवकूफ है तो मुसलमान को क्या बोलते हैं, दरकिनार करें। आबादी के हिसाब से अगर मुसलमान को अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले टाइम में देखा जाएगा। अरे अधिकार मिलने की बात है मैडम, लगातार अब अधिकार मिलेगा, अभी थोड़ी दिन में मिलेगा, बस 2024 और 25 ये जो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से अधिकार अब मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिल रहा है अधिकार? अरे देखिए आपके, अरे कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है कैसे नहीं? देखिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में राजद में कितने जो छोटे छोटे पद पे थे, उन्हें किसी को प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया गया, किसी को सचिव, किसी को महासचिव बना दिया गया है। लोग पद लेके अभी आप देख सकते हैं 20 को और 26 को अल्पसंख्यक का प्रोग्राम हुआ था, ठीक है? पतिदेव भी गए? बिल्कुल मेरे पतिदेव गए थे। हम तो उनसे कहते हैं कि टोपी और सर्टिफिकेट। अरे अरे अरे, पहले भरम पहला दिया जाता है अल्पसंख्यक में कि तेजस्वी जी आएंगे, लेकिन बेचारे आते हैं मायूस होके, टोपी अपने पहन के बैठे रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, जुम्मन मियाँ सब। उनको तो हम लोग जुम्मन मियाँ ही कहेंगे। अगर जमीन पतिदेव भी एक जुम्मन मियाँ, बिल्कुल मेरे पतिदेव भी जुम्मन मियाँ है भाई। हम उनको भी जुम्मन मियाँ, पूछिए घर घुसते कहते जुम्मन मियाँ आ गए। आखिरकार राजद ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसामा साहब की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई है। नए साल के शुभ अवसर पे अपने ठीक बगल वाले, ठीक नए वाले जो कार्यालय जो बन रहा है, उसके गेट के बाहर में एक बड़ा सा पोस्टर राजद कार्यालय के बाहर में लगा है, राजद के लोगों ने लगवाया है। मैडम अब तो खुश है ना? राजद के लोगों ने, राजद के नेताओं ने तो बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया। कौन बोला कि राजद वालों ने लगवाया है? तो राजद कार्यालय के बाहर लगा है तो राजद वालों ने ही लगवाया। बिल्कुल नहीं, ये साहब के चाहने वालों ने लगवाया है, साहब समर्थक ने लगवाया है। और राजद में नहीं, आप पूरे बिहार में घूम के देख सकते हैं कि ये साहब के चाहने वाले ने लगवाया है। ये तो राजद वालों ने नहीं सहमति दी। बिल्कुल नहीं, सहमति की क्या बात है? अगर वो सहमति देते तो उनको इग्नोर करते।
यानी चोरी छुप के जाकर लगा दिया। क्यों चोरी छुप के लगाएं? क्यों हम किसी के घर के अंदर जाके लगाए हैं क्या? हम कोई कार्यालय के अंदर, कार्यालय गेट के बाहर, गेट के बाहर क्या गेट पे हम चिपकाए हैं क्या? ये हमारा संविधान है, हमने रास्ते पे लगाया है। आप देख सकते हैं वो सरकारी ये है, सरकारी रास्ते पे हमने लगाया है। वो हमने आखिरकार राजद कार्यालय के बाहर में ही इस तरीके से क्यों लगाया? हमें आप तो सामने में भी लगा सकती थी, गेट पे ही लगाना, वो भी नए अभी उद्घाटन भी हुआ, वहाँ बड़ा सा पोस्टर आपका लग गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमें संविधान में लिखा है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हम उस संविधान के तहत हमने लगाया है सरकारी लोहे पर, मतलब नए वाले कार्यालय पे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने रास्ते पे गेट के बाहर लगाया है, ये हमारा अधिकार है भाई, हमने अपने अधिकार से लगाया है। तो हो सकता है कि राजद वाले ऑब्जेक्शन करें। क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? उनके गेट पर या उनके कार्यालय के अंदर हमने थोड़े लगाया है, उनके रास्ते में लगाया हो। रास्ते में, रास्ता किसी के बाप का थोड़े होता, वो तो सरकारी रास्ता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो राजद कार्यालय में घुस रहा है। अरे घुस रहा है तो क्या हुआ भाई, वो तो सरकारी रास्ता है। राजद वालों ने रजिस्ट्री तो नहीं ना करवाया उस रास्ते का, उस रास्ते का रजिस्ट्री नहीं ना है, वो तो सरकारी रास्ता है। इतनी गुस्सा क्यों होती है? जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो हम जैसे मामूली कार्यकर्ता का क्या हो जाएगा? जो उस पार्टी के फाउंडर थे, जो उन्होंने एक पौधा से वृक्ष बनाया, जब उनका नहीं हुआ तो हम जैसे मामूली कार्यकर्ता क्या होगा? झंडा और डंडा। हम लोगों की औकात क्या है कि हम लोगों का वो हो जाएगा और हम रुझारू? वाकई हमने बहुत ईमानदारी से काम किया था। आप लोगों ने सबने देखा था कि मैंने डंडा भी खाया था, 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी रही थी, मेरा हाथ भी टूटा था। आज भी मेरे हाथ में दर्द, जब हवा चलती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत गुस्सा भी आता है। राजद वालों की बहुत गुस्सा आता है जब जब दर्द होती है तो बहुत गुस्सा आता है। कम वक्त हमने क्या कर बैठा, क्या कर दिया, क्यों जाके डंडा खाएं? हमको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उस टाइम साहब की मोहब्बत थी, साहब की वजह से हम लोगों ने आरजेडी में अपना तन मन धन लगा दिया, लेकिन वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या होगा? बिहार के मुसलमान को आप देख लेना, आज क्या है? कोई वजूद है? कोई राजद का झंडा नहीं उठाना? बिल्कुल नहीं उठाना है। क्यों उठाएंगे राजद का झंडा? क्यों उठाएंगे? वहां से हम लोगों को, अल्पसंख्यक को क्या बेनिफिट है? अगर मिल जाता है, अगर राजद वाले टिकट दे देते हैं, तेजस्वी जी अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, अगर ओसामा साहब या फिर उनकी माँ को अगर टिकट दे देते हैं, तब तो आप लोग क्यों? वो एहसान कर रहे हैं क्या? टिकट देके वो एहसान करेंगी क्या? वो उनका अधिकार है, वो अधिकार है, वो मांगने वाली नहीं है, वो सलामी ठोकने वाली नहीं है कि सुबह शाम टिकट के लिए जाएंगी कि हमें दो, हमें दो, हमें दो। उनके लिए साहब समर्थक ही काफी है, साहब समर्थक ही काफी, साहब समर्थक ही काफी है। दिखा दिया ना, अभी आप लोग देख सकते हैं, बगैर बुलाए 1700 गाड़ियां से दरभंगा पहुंची थी। ये साहब समर्थक का प्यार था। आप गई थी? बिल्कुल गए थे, क्यों नहीं जाएंगे? मगर वजह ये हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से हमें बीच रास्ते से वापस आना पड़ा। ये हमारी बदकिस्मती कहिए। तो एक तरफ आप बगावत करती हैं, एक तरफ आप उनके विरोध में हैं, और ठीक आपके अपोजिट आपके पतिदेव राजद के नेता हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनको भी कहते हैं कि हमारी तरह आप भी वापस आइएगा, डंडा और लठ खा करके आप भी वापस आइएगा। उनको हम रोज कहते हैं, जब वो घर आते हैं ना कार्यालय से, उनको चिढ़ाते हैं, आ गए डंडा खा करके। रोज उनको हम यही बात बोलते हैं, यानी क्या उन लोगों का आप लोग चमचागिरी करते हैं? तो क्या किया जाए? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या ईमानदारी? बेचारे अच्छा, वो अच्छा, ईमानदारी से कम मेहनत कर रहे हैं कि राजद में वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद से एक मुसलमानों, खासकर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब इस बार हक मिलेगा। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, इस बार हक मिलेगा। अगली बार भी हम तो 19% थे, 2020 में भी जब हमने चुनाव मतलब जो लड़ रहे थे, उस टाइम भी हमारी आबादी 19% की थी। अब तो खैर कंफर्म हो गए कि हमारी आबादी 18% है, लेकिन 19% तो हम 2020 के चुनाव में भी थे। लेकिन जब जीतने के बाद कंफर्म नहीं ना थे, कंफर्म नहीं थे, मगर श्योर तो थे। मतलब ये हम लोग जानते तो थे। उस हिसाब से तो मंत्रालय में मिला, मुसलमानों को पांच मुसलमानों को मंत्री बनाया गया है। बहुत सारे अधिकारी अभी भी बिहार स्टेट लेवल पे बहुत सारे मुस्लिम अधिकारी भी हैं। गन्ना अल्पसंख्यक आयोग है, गन्ना मंत्रालय मिला, गन्ना मंत्रालय सिर्फ, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कानून मंत्रालय, फिर जाकर और भी 3 मंत्रालय
तो आप रखे हुए हैं। गन्ना की खेती यहाँ होती नहीं है, गन्ना उपजाऊ यहाँ होता नहीं है, और आपको क्या बोलते हैं, गन्ना फैक्ट्री यहाँ है नहीं, जो था वो भी बंद है। चलिए उनको भी स्टार्ट करवा देते तो यहाँ के नौजवान को थोड़ा रोजगार मिल जाती है, 1500 को रोजगार मिल जाती है। रोजगार की बात करो, रोजगार तो लगातार मिल रहा है। 1,20,000 इधर मिला, फिर कल भी 2 दिन पहले भी रिजल्ट आया। जो शिक्षा, जो उद्योग लगने वाला, जो शिक्षा पहले से थे, जो पहले से थे उनका पोस्ट बढ़ा दिया गया है। जो नए जो थे उनको पोस्ट बढ़ा दिया गया। शिक्षा और सिपाही की बहाली क्यों नहीं हो रही है, रेलवे की बहाली क्यों नहीं हो रही है, ये सब रेलवे की बहाली तो केंद्र सरकार। चलिए रेलवे की सिपाही की बहाली हुई तो सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था अभी कुछ महीने पहले। बांटा गया, क्या बांटा गया? अरे क्या महोदय, उद्योग लगने वाला बिहार में। शहनवाज हुसैन साहब भी उद्योग लगवा रहे थे, लगवा रहे थे। जब वो गए थे मीटिंग करने के लिए ना उद्योग का, जब उतरे हैं तो सरकार गिर चुकी है। तो वो भी लगवा रहे थे। अभी रुक जाइए, ये मुद्दा उद्योग का ना ये 25 तक चलेगा। 25 तक चलेगा, उसके बाद से देखिए ना क्या, इसी बिहार में रहिएगा और हम भी इसी बिहार में रहेंगे। इसी बिहार में रहेंगे, आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे कि क्या होने वाला है। कहने का मतलब कि वो बोर्ड जो है राजद के सहमति के द्वारा नहीं लगाया गया, आप लोगों ने बगावत करके लगा। क्यों बगावत किया भाई? हमारा अधिकार है, हम बगावत क्यों करेंगे? हम साहब के चाहने वाले हैं, साहब समर्थक है। तो राजद कार्यालय के बाहर ही अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, पूरे बिहार में। आप देख सकते फुलवाड़ी पे है, नयाडोला मस्जिद के पास है, गांधी मैदान में है, पूरे बिहार में है। मतलब आईना दिखाने की कोशिश की है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश की, राजद कार्यालय के बाद बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश की है भाई। कि देखिए इत्तेफाक भी देख लीजिए कि पोस्टर भी वैसे जगह लगा जहाँ पे साहब नया अभी बन रहा है। ये महज इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जो लगाने वाले थे ना ठीक वहीं पे लगा दिए। वो दिखाना चाह रहे थे कि भाई साहबुद्दीन साहब इसके फाउंडर थे। पहला बैनर और पोस्टर उन्हीं का लगा और उन्हीं की फैमिली का लगा। तो आप लोग इशारा कर रही हैं कि जो बगल वाला जो बन रहा है बिल्डिंग, ये अल्पसंख्यकों के नाम कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी इशारा कर रहे हैं। समझदार है तो समझ जाए, बेवकूफ है तो मुसलमान को क्या बोलते हैं, दरकिनार करें। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान की आबादी के हिसाब से अगर मुसलमान को अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर आने वाले टाइम में देखा जाएगा। अरे अधिकार मिलने की बात है, लगातार अब अधिकार मिलेगा, अभी थोड़ी देर में मिलेगा। बस 2024 और 25 ये जो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से अधिकार अब मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिल रहा है अधिकार? अरे देखिए आपके, अरे कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है कैसे नहीं? देखिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में राजद में कितने जो छोटे छोटे पद पे थे उन्हें किसी को प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को सचिव, किसी को महासचिव बना दिया गया है। लोग पद लेके अभी आप देख सकते हैं 20 को और 26 को अल्पसंख्यक का प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। बिल्कुल मेरे पतिदेव गए थे। हम तो उनसे कहते हैं कि टोपी और सर्टिफिकेट। अरे 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 हम तो जैसे वो घर आए हम बोले अरे तेजस्वी जी के साथ आप देखिए, हम आपका पेपर में कि तेजस्वी जी के साथ आप फोटो खिंचाए, भाई तेजस्वी जी आपको सर्टिफिकेट दिए हैं। तेजस्वी जी कहाँ है? अरे वही तो बात है, भाई क्यों नहीं आए? क्रिसमस आप मना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे ना? क्यों प्रदेश अध्यक्ष? आयोग के जो अध्यक्ष थे। आप मुसलमान के रहनुमा बनते हैं और जब रहनुमा का प्रोग्राम होता है, ये छोटा छोटा प्रोग्राम होगा तो नहीं आएंगे? तेजस्वी जी और लालू जी युवा का होगा तो आप आ जाएंगे। हाँ, किसान प्रकोष्ठ का होगा तो आप आ जाएंगे, और जब अल्पसंख्यक का हो जाएगा तो आप गायब हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कब क्या अल्पसंख्यक आपका बंधा हुआ मजदूर है क्या? अल्पसंख्यक वो इतना दूर दूर से आएगा कि चलो भाई तेजस्वी जी के सब तेजस्वी जी आ रहे हैं, पहले भरम पहला दिया जाता है अल्पसंख्यक में कि तेजस्वी जी आएंगे। लेकिन बेचारे आते हैं मायूस होके, टोपी अपने पहन के बैठे रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, जुम्मन मियाँ सब। उनको तो हम लोग जुम्मन मियाँ ही कहेंगे। अगर जमीन पतिदेव भी एक जुम्मन मियाँ, बिल्कुल मेरे पतिदेव भी जुम्मन मियाँ है भाई। हम उनको भी जुम्मन मियाँ पूछिए, घर घुसते कहते जुम्मन मियाँ आ गए। पूछिए घर घुसते हम उनसे कहते, पूछ लीजिए। टाइम में आप भी थी तो तक शहाबुद्दीन साहब थे तब तक हम थे। जिस दिन मरहूम का इंतकाल हुआ है उस टाइम से आप देख सकते हैं कि हम उस टाइम से नहीं है। आप नजर उठा के देख लीजिए, काफी खफा है। बिल्कुल, जब उनका नहीं हुआ, जो वो फाउंडर थे, जो उनका वो परिवार नहीं हुआ, ये गुस्सा कैसे शांत कैसे होगा? कोई शांत वांत का देखिए, हम गुस्सा नहीं है, कोई पार्टी विशेष हम ये नहीं कर रहे हैं उनपे, मतलब उस पर नाराजगी नहीं है। मेरा ये है, हम जो बिहार की जो आवाम है, जो बिहार के जो मुसलमान हैं, हम उनके अधिकार की बात करते हैं कि उनको अधिकार दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हम जो हैं बिल्कुल डिप्टी सीएम चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा मंत्रालय चाहिए। ओसामा साहब चाहिए डिप्टी सीएम। बिल्कुल ओसामा साहब चाहिए डिप्टी सीएम। युवा हैं, नौजवान हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। जो भी आएंगे अच्छे चेहरे उनको लाइए। पुराने नेता हैं, तनवीर हसन साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं। अरे
उन लोग को अब टेबल मिल गया है भाई कुर्सी से हट करके, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कुर्सी से टेबल मिल गया है, तो अब वो लोग को क्या बनाएंगे? एक चीज आप लोग हमेशा, जो ओसामा साहब के समर्थक हैं, हमेशा पोस्ट कर रहे, इधर कुछ दिनों से पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार के अल्पसंख्यकों का एक ही नेता ओसामा साहब, तो मतलब कि मतलब वही एक नेता है और बिहार में अल्पसंख्यकों के कोई बड़े नेता नहीं है। बिहार में जो मुसलमानों के लिए जो मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब करके गए हैं, वो अभी तक जो अभी भी वर्तमान में जो आज के तत्काल में जो विधायक और विधायक मंत्री हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया, ये हमें एक भी गिनती अब गिनवा दीजिए, क्या किया मुसलमानों के लिए। मगर MP रह करके मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने अपने क्षेत्र को B.Ed कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया और वगैरह वगैरह क्या क्या दिया, सब कुछ दिया। जो यहाँ के जो हैं वो हमें एक भी अपनी उपलब्धि गिना दे कि उन्होंने मुसलमान के लिए अपने क्षेत्र में क्या दिया और क्या किया। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का टक्कर ये लोग लेंगे, कभी नहीं लेंगे। बेटा उस नक्शे कदम पे चल रहे, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अगर नहीं, अभी चल रहे, अभी क्यों अभी चल रहे हैं? अभी तो बेचारे को झूठे इसमें फंसा दिया गया है, अभी तो वो बेचारे जेल में हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं और बिहार के तमाम बिहार वासियों से कहते हैं कि उनके लिए दुआ किया जाए कि जितना जल्दी हो सके आए, उसके बाद से जब पद मिलेगा पटना आने वाली है ना साहब, इंशाअल्लाह रहमान। लगता है कि बिहार के पटना के मुसलमान जमा होंगे। जमा क्या बात करते हैं? अभी 1700 गाड़ियां से दरभंगा गई थी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। साहब समर्थक जगह जगह मोड़ मोड़ पे खड़े थे और स्वागत के लिए, स्वागत में भी आप देख लिए JCB से फूल गिराया जा रहा है, बहुत ऐसे स्वागत की गई थी, आप देख सकते हैं। तो जब पटना में आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा, गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा। बगैर बुलाए साहबवादी साहब समर्थक गांधी मैदान आ जाएंगे। हम लोग का अधिकार है, हम लोग अपना अधिकार लेंगे और लड़ के लेंगे। उनका क्या है कि वो हमें देंगे, हम 18% है भाई, हम 18% है, अपना अधिकार हम लेंगे। अगर पर्सनली अगर आपको राजद वाले बुला करके आपको पर्सनली अगर टिकट दे देते हैं ना, MLC MLA या फिर MP का, तो सारा वो जो समर्थन है सब इसी जगह रहिएगा, आप इसी जगह रहिएगा और आपको हम दिखा देंगे। हम बुशरा हैं, बुशरा अर्श का मतलब आप देख लीजिएगा, उगता हुआ सूरज। डूबने वाले नहीं है कि एक टिकट से और एक पद से हम डूब जाएंगे, ठीक है? आप नहीं डूबेंगे। जमीर से समझौता नहीं, हम भी जमीर से समझौता कर सकते थे, हमें भी वो क्या बोलते हैं, पद का लेटर मिलता, जाकर के फोटो खिंचाते और छपवाते, हमें भी मिल रहा था, लेकिन हमने बधाई दिया था, पतिदेव को बधाई दिया। हाँ, नहीं, जैसे वो गुस्से जुम्मन में आ गए, तेजस्वी के साथ का फोटो दिखाइए ना भाई। आए थे आप लोगों के प्रोग्राम में, तो नहीं, तबीयत खराब था। उसी वक्त अपना 10 मिनट का कीमती समय निकाल करके अल्पसंख्यक के स्टेज पे आ जाते। अल्पसंख्यक जो भी लोग गए थे सर्टिफिकेट लेने के लिए, उनको खुशी हो जाती, लेकिन नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक का कभी भी मीटिंग हुआ है, तेजस्वी जी कभी भी नहीं आते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में मुसलमान जो बड़े नेता चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टियों से ही बिलोंग करते हुए, नॉन पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आप नहीं, बिल्कुल हम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हम भी, पतिदेव भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमको पॉलिटिकल ही चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो आकर के बोल रहे हैं यही आपके नेता हैं, MIM वाले बोल रहे हैं यही आपके नेता हैं, ओसामा समर्थक आप लोग बोल रहे हैं कि वही एक नेता है, तो उसके अलावा और बहुत सारे जो बिहार में इतनी आबादी है मुसलमानों की, तो उसमें कोई भी नेता नहीं है समाज के लिए बेहतर काम नहीं, अपने कौम के लिए बेहतर काम करने वाला, आपको लगता है? कहाँ है? सामने आ जाए, सामने आ जाए। अरे खोजिए जाकर, सामने आए ना। अब जैसे हम बाइट दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम मुसलमानों की हक की आवाज उठा रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो वैसा कोई आ जाए ना, कमेंट कर देना कि बुशरा जी हम लोग हैं, आइए मिलकर काम करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों में नेताओं को खोजती है ना, जिसे ब्रांड बनाए रहती हैं, तो उसी तरह आप भी सोसाइटी समाज में भी घूमिए, वहां भी कोई ना कोई हीरो मिलेंगे आपको, वैसे लोग जो मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरह होंगे, ओसामा साहब की तरह होंगे, अख्तरुल ईमान की तरह होंगे, ऐसे लोग हैं बिहार में अभी भी। मगर आप लोग पॉलिटिकल लोगों को हर जगह, सिर्फ अब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भी बात करते हैं या और कहीं भी, सब लोग आते तो हैं बहुत साधारण बनके, जहां उनको थोड़ा सा TRP बढ़ता है ना, तो वो अपने आप को खुद को नेता बना लेते हैं, वो खुद को ब्रांड समझ लेते हैं। ये भी बात है, ब्रांड समझ लेते हैं।
तो बस यही बात होती है, आइए मगर गुरूर लेकर मत आइए। हाँ, तो मतलब वो पोस्टर आपने लगाया है, राजद वालों ने नहीं लगवाया? बिल्कुल नहीं, ये पोस्टर मैंने लगाया है। मैं साहबवादी हूँ और मैं किसी के दरवाजे पे नहीं लगाई हूँ, मैं सरकारी रास्ते पे लगाई हूँ। तो हमारे साथ में देखिए बुशरा शाहीन है, जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो पोस्टर राजद कार्यालय के बाहर में जो लगाया गया है वो राजद की तरफ से नहीं लगाया गया है। शायद हम भी कंफ्यूज कर गए थे, हमको भी पता नहीं था कि वो पोस्टर राजद की तरफ से लगाया गया है या फिर किसी समर्थक के द्वारा लगाया गया है। अभी क्लियर हुआ कि भाई उसामा साहब की जो बड़ी समर्थकों में से एक हैं बुशरा शाहीन, इनको द्वारा लगाया गया और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हक अधिकार मिलना चाहिए बिहार में मुसलमानों को, खासकर डिप्टी सीएम चाहिए। बिहार में इस बार मुसलमान डिप्टी सीएम चाहिए। जाति जनगणना के रिपोर्ट के बाद जो मुसलमानों की आबादी निकल कर आई है उस हिसाब से बिहार के जो मुसलमान इस बार डिप्टी सीएम से कम कुछ की मांग नहीं कर रहे हैं। इस बार देखना होगा 25 के इलेक्शन में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से कोई डिप्टी सीएम बनते हैं या फिर हर बार की तरह हर साल की भांति इस साल भी वाला हिसाब किताब होता है। देखना होगा 2025 में।